हाँ जी, नमस्ते। सुबह सुबह की चाय यहाँ पे हो चुकी है रेडी। ये टाइम हो रखा है दक्ष के जाने के बाद, 7:30 बजे के बाद का है। यहाँ पे मैंने अपने लिए चाय बनाई है 1 कप, और अभी दक्ष का जो नाश्ता था वो बना के रेडी करके दे दिया है। बाकी सामान यूँ ही रखा हुआ है किचन में, तो भी सुबह सुबह के टाइम में यूँ ही फैला रहता है घर। और बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो थोड़ा सा और ज़्यादा फैल जाता है। तो अभी चाय हो चुकी है यहाँ पे रेडी। आज ये आप लोग भी, जिसको भी चाय पीनी है गर्मा गर्म। और उसके बाद यहाँ पे मैंने मशीन में पानी चला रखा है, तो अभी मशीन चालू कर देती हूँ, क्योंकि भी कई दिन हो गए काफ़ी सारे कपड़े वो रखे हैं। और कल गुरुवार था तो वैसे भी नहीं धुले थे, तो अभी मैंने मशीन में पानी डाल रखा है। थोड़े से कपड़े जो वैसे थे इजी वाले, पहले वो वाले डाल कर वाइट वाले, और इसी में धो लेती हूँ। अलग से वो लगाने की ज़रूरत नहीं कि भी बाल्टी वाल्टी में बह कर रखूँ। तो थोड़ा कम पानी डाल के, और इसमें जो वाइट होते हैं या फिर जो इजी वॉश करने होते हैं, तो वो मैं इसमें डालकर वो धो लेती हूँ। सूट वगैरह का भी कलर जाता है वैसे, और जो बाकी के वैसे कपड़े होते हैं तो उनका कुछ नहीं जाता, तो वो मैं मशीन में ही कर देती हूँ। ज़्यादा देर तक नहीं घुमाती, थोड़ा सा ही लगाती हूँ बस इसमें। और अब ये निकल चुके हैं इसमें से कपड़े, बाकी के जो और हैं वो अब मैं इसमें डाल दूँगी साथ के साथ में। यहाँ पे सर्फ के पानी में से निकालने के बाद एक बार मैं स्पिनर में स्पिन कर लेती हूँ। जो एक्स्ट्रा सर्फ पानी होता है वो निकल जाता है, उसके बाद फिर पानी में से खंगाल लेती हूँ। फिर पानी में खंगालने के बाद दोबारा से स्पिन करके सुखा के अच्छे से, और फिर ऊपर लेके आ गई हूँ। ये किचन टावल है जो कल शाम को धोए थे, तो अभी भी इसीलिए है बगैर धूप के, तो भाई इसमें थोड़ी सी स्मेल सी रह जाती है। यही है कि कपड़ों को थोड़ी बहुत धूप लगनी ज़रूरी है, चाहे कैसे भी हो, पहनने वाले हो चाहे ऐसे हो, टॉवल वगैरह हो, कुछ भी हो, तो भी धूप लगानी ज़रूरी है। धूप भी बहुत ज़रूरी है इंसान के लिए भी, और कपड़ों के लिए, हर एक चीज़ के लिए ज़रूरी है हर एक चीज़ें। तो बस यहाँ पर अब कपड़े धो के सुखा दिए हैं। हवा चल रही है और धूप भी निकल रखी है, ज़्यादा तेज़ तो नहीं है, पर ये है शाम तक सूख जाएंगे। सुबह जल्दी कपड़े धोने का यही फ़ायदा है कि एक ही दिन में सूख जाते हैं, वरना फिर दोपहर तक मशीन लगाएं तो फिर वे शाम तक सूख नहीं पाते हैं, रह ही जाते हैं थोड़े बहुत सिले। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। उम्मीद करते हैं वे सब बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे। तो दिन हो चुका है आज शुक्रवार का, और सुबह के 11 बज चुके भी। यहाँ पे ढेर सारे कपड़े धो के सुखा दिए हैं, ये देखो। और आज हवा भी चल रही है और बादल है, धूप थोड़ी कम ही निकली है अभी तक, तो पूरे बादल छा रखे हैं। और अभी बस पापा की रोटी बनानी बाकी है, उनको भी 2-3 दिन से बुखार चल रहा है, तो हमने तो अपनी बना ली थी, खा ली थी। मेथी के पराठे बनाए थे, और अभी नीचे चलती हूँ, अगर वो बोलेंगे तो उनकी भी मम्मी बना कर दे देती हूँ भाई रोटी। और फिर उसके बाद मेरे को करना है झाड़ू पोछा, बाथरूम वगैरह साफ़ करने। आज कपड़े धोए थे तो भाई उसी दिन का वो बना रखा है, जिस दिन मैं कपड़े धोऊंगी उस दिन दोनों बाथरूम को अच्छे से डीप क्लीन कर दूँगी, अच्छे से बुरश से हार्पिक से रगड़ रगड़ के दोनों को साफ़ कर दूँगी, क्योंकि भाई कपड़े धोते ना तब गिले हो जाते हैं वैसे भी कपड़े वगैरह भी। तो अभी पहले मैं झाड़ू लगाऊंगी, और अगर पापा रोटी खाएंगे तो उनकी रोटी बना कर दे दूंगी, और उसके बाद फिर मैं करूँगी बाथरूम को साफ़। और वो साफ़ करने के बाद साथ के हाथ में फिर नहा भी लूँगी। और जब तक हो जाएगा भी 1 तो बज ही जाएगा, 2 घंटे तो लगने वाले हैं इस काम में, क्योंकि सारा घर समेटना है, ऐसे ही फैल रखा है। और बर्तन वगैरह तो कम है, ज़्यादा नहीं है। और उसके बाद फिर देखती हूँ आगे क्या करती हूँ आज। तो यहाँ पे अब मैं उनके लिए दूध गर्म कर देती हूँ। दूध में डाल देती हूँ थोड़ा मीठा और चाय पत्ती डालकर। लस्सी वगैरह लेते नहीं वैसे, तो भी बुखार तो हुआ था इनके, एक दिन हुआ था, तो पर ये बुखार ऐसा है, मेरा तो पूरा महीना ही निकाल दिया था अब की बार तो इस बुखार ने।
कि भाई एक बार हो गया, अगर एक दिन हो गया ना तो इंसान की 4 दिन तक उठने की हिम्मत नहीं होती, एकदम तो गोडे तोड़ दे है, पूरा शरीर चस चस करने लग जावे है। तो भी बहुत भयानक बुखार है, बच के रहना, जाती जाती ठंड भी सेध जाएगी। वैसे ठंड का तो कोई चक्कर नहीं है, ये वायरल चल रहा है, अगर एक बार घर में घुस गया तो फिर घुस गया, इससे पीछा छुटाना भी मुश्किल है। और मेरा तो काफ़ी टाइम वो कर दिया, ऐसा लगा था जब बुखार हो रखा था कि बस पता नहीं कब जाकर ठीक हो जाऊँगी मैं। और ये बस अब उनकी दूध में पत्ती डाल दी थी, अब ये रोटी सेक कर और दे देती हूँ। और ये फिर रोटी देने के बाद फिर मेरे ये झाड़ू लगानी थी, झाड़ू अभी लगा देती हूँ। ये झाड़ू लगाने के बाद फिर बस और तो कुछ काम है नहीं। ये है, ये सॉक्स थोड़ी गिल्ली गिल्ली हो रखी थी, और अभी ये जब निकाल ली ना चप्पल तो तब ध्यान आई कि हाँ भाई सॉक्स तो गिल्ली पहने घूम रही है काम के चक्कर में, तो इनका भी एहसास ना होया कि ये भी गिल्ली हो रही है। काम में इतना रम जा है कि अपना कुछ ध्यान नहीं रख पाते। तो यहाँ पर अभी बस लगा दूँगी अब झाड़ू। तो बज गया अभी दोपहर का 1, सारा काम करते करते अब सर धो के नहा के आई हूँ, पर थोड़ी देर धूप में बैठ जाऊँ। और हवा इतनी ज़ोर से चल रही है और बार बार में भी बादल भी हो रही है, तो थोड़ी देर बैठा जाएगा, वरना फिर हो जाएगी तो तबीयत ख़राब मुसीबत हो जाएगी। क्योंकि नहा के एकदम से आ गई हवा में, और एक दिन और ऐसे ही आकर बैठी थी और फिर नीचे तक ऊपर से नीचे गई, तब तक बुखार हो चुका था। तो भाई वैसे अब तो शोल ओढ़ रखा है, कंबल भी लगा रखा है कि हवा ना आए इस साइड में। और लेके आई हूँ थोड़ी सी मूंगफली, तो भाई मूंगफली और रेवड़ी और चश्मा भी इसमें रख रखा है। चश्मा लगा लूँ भाई पहला, वरना हो जाता भी सर में दर्द, धुंधला धुंधला सा दिख रहा है थोड़ा सा। और आज ये भी जिसने भी मूंगफली और गज्जक खानी है वो खानी है रेवड़ी। तो ये है जी हर लेडीज़ की, हर घर की कहानी, सुबह से लेकर शाम तक घर के इन्हीं कामों में उलझे रहते हैं। यहाँ पे ले आई थी अब ऊपर से कपड़े उतार के, और ये बेड शीट भी सूख चुकी थी दूसरे वाली, इसलिए मैंने इस पर और बिछाई नहीं, क्योंकि ये भी गर्म वाली बेड शीट है। तो यही सूख चुकी थी, अब यही बिछा देती हूँ। तो सुबह से शाम यही कामों में पूरा दिन निकल जाता, पता भी नहीं चलता कि भाई कब सुबह हुई कब शाम हुई। तो आज का आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा ना, ये भी बता देना भाई कमेंट करके, काफ़ी मेहनत लगती है। तो अभी हो गया अभी 3:30 बजे का शाम का टाइम। यहाँ पे डक्स आने वाला, उसका वेट कर रही हूँ, उसके लिए दूध गर्म कर देती हूँ। और ये यहाँ पे कपड़े उतार के लेके आई थी, वो रखे हुए हैं, ये रखूँगी अभी फोल्ड करके। अभी चाय बना लेती हूँ और दक्ष के लिए दूध गर्म कर देती हूँ। और वही आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना। और फिर मिलेंगे इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग से ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे कर देते हैं एंड, तो फिर मिलते हैं, बाय।